हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो बच्चों? आई होप सब लोग मज़े से होंगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। करना भी चाहिए, ये एक साल भर में एक बार टाइम मिलता है हम लोगों को एंजॉय करने का। बाकी पूरा साल भर तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पूरे एंजॉयमेंट के साथ में हम लोगों को पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी चाहिए। नहीं तो अगर आउट ऑफ टच हो जाएंगे तो हम ही लोग नुकसान में रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा टच में रहना चाहिए। चलिए, आज हम लोग सीखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। मैं बताने जा रही हूँ आपको इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, इन सब के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p बाय q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। सीधा सा एक हमने रैशनल नंबर के बारे में सीखा था कि जो नंबर्स हमारा a/b या p बाय q के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। बट जो p बाय q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, सीधी सी बात है, वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो स्क्वायर रूट सीखा होगा आपने, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारे जो हैं हमारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं और जिनकी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पाते। राइट, चलिए तो कुछ और समझते हैं इसके बारे में। डेफिनेशन है इसकी, विच नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई q फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया, जिस नंबर को आप p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वो नंबर्स होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। उसके अलावा द स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स एटसेट्रा ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। ऐसे स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स जो कि नेचुरल नंबर के होते हैं, नेचुरल नंबर जानते ही होंगे, काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, बचपन से सीखा है हमने। वो सारे इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं जिनका हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते। जैसे कि अगर हम स्क्वायर रूट निकाले 4 का स्क्वायर रूट निकाले तो उसका स्क्वायर रूट होता है 2। 9 का निकाले तो 3। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते या क्यूब रूट नहीं निकाल पाते, a non-terminating and non-recurring decimal is an irrational number. Non-terminating and non-recurring, बताती हूँ मैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग क्या होता है। कुछ डेसिमल नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि कभी सॉल्व ही नहीं हो पाते। जैसे कि हम अगर लें 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 3 करें तो 3 3 9 करेंगे और बार बार 3.0 डेसिमल लेने के बाद अगर हम 0 लेते जाएंगे तो 333 आता जाएगा। और एक नंबर इस तरीके के होते हैं जो कि स्टॉप हो जाते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो 2 तरह के आपने इस तरह से नंबर देखे होंगे, 2-3 तरीके के। तो यहाँ पर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप देख सकते हैं 0.42, 43, 444, 5, ये आगे 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 बढ़ता जाएगा, इसका कहीं कोई एंड नहीं है। उसी तरह से एक नंबर और है 3.862045। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो कभी स्टॉप नहीं होते, उनको हम डेसिमल के बाद भी आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ाते चले जाते हैं, उस टाइप के नंबर कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाती हूँ। यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मैंने लिया है, ऐसा नंबर जो कि स्टॉप हो जाता है 1 और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल के, 1.25, 6.25, 7.5। एक एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के बताती हूँ, जैसे कि 11
डिवाइडेड बाय 5। अगर आप 11 को 5 से डिवाइड करें, 5 2 जा 10, कटा, माइनस करेंगे आएगा 1। अब यहाँ पॉइंट लगा के आप 0 ले सकते हैं और ये 5 2 जा 10 खत्म हो गया। यानी इसका n यही डेसिमल के फर्स्ट प्लेस के बाद हो गया। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो कहलाते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने और भी नंबर्स लिए हैं यहाँ पर 1.25, 6.25, 7.5 लाइक दैट। इस टाइप के नंबर जिनको हम डिवाइड करें तो लास्ट में रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिमाइंडर जब नहीं बचता डिवाइड करने के बाद। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अगर 10 को डिवाइड करें 3 से, तो 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लिया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लिया, 3 3 जा 9। ये रेपिटेशन चलता चला जाएगा। देयर इज नो एंड फॉर 3, कोई एंड नहीं है इसका। अगर हम जितना चाहे उतने स्टेप निकाल सकते हैं डेसिमल के बाद इसमें। तो लेकिन एक नोटिस करने वाली बात यह है कि ये 3 3 3 3 आगे रिपीट होता चला जाएगा। इसमें कोई अलग से नंबर या दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा, इसमें 3 3 3 आपका रिपीट होता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जिनका कोई एंड नहीं होता, बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रेकरिंग, बार बार सेम नंबर रिपीट होता चला जाता है, राइट। ऐसे नंबर्स कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रेकरिंग। ओके, आगे चलते हैं। अब हम धीरे धीरे आगे आ रहे हैं इररेशनल नंबर्स की तरफ। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं, जैसे 1.01, 001, 0001, 00001। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 01 01 01 नहीं हो रहा है। इसमें एक एक ज़ीरो इंक्रीज होता चला जा रहा है, यानी नंबर्स की प्लेस वैल्यू चेंज होती जा रही है, 1 की और 0 की भी। तो यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। उसी तरह से दूसरा नंबर लिया मैंने 2.23, 223, 2223 और ये सिलसिला आगे चलता चला जाएगा। तो इस टाइप के नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कोई एंड नहीं, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग मीन्स रिपीट भी नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के नंबर्स रिपीट भी नहीं होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स कहलाते हैं इस टाइप के नंबर्स जिनको हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते, वो कहलाते हैं इररेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड एन इररेशनल नंबर्स बिटवीन 6 and 7। जैसे कि हमने रैशनल नंबर्स में सीखा था कि इन्हीं दो नंबर्स के बीच में हमें नंबर निकालने थे, तो हम यहाँ पर इररेशनल नंबर निकालने हैं दो नंबर्स के बीच में। तो 6 and 7, अगर हम जनरल वे में देखें तो 6 और 7 के बीच में कोई बड़ा गैप नहीं है, लेकिन अगर डेसिमल को ध्यान में रखें तो इसके बाद आप देख सकते हैं रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है, इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने या पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। 6.01, 001, 0001, 00001। इसी तरह से आप इसको रिपीट करते चले जाएंगे क्योंकि ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर्स हैं, राइट। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है 6.23, 233, 2333, 23333। इस टाइप से जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई नंबर, कोई पेयर, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6 और 7 के बीच में डेसिमल करके कुछ भी ले सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन √3 and √5। अब ये आ गए हमारे, ये खुद भी इररेशनल नंबर्स हैं, √3 and √5। इनके बीच में हमें लेना है इररेशनल नंबर्स। तो √3 की वैल्यू हमारे पास में है 1.732 अप्रॉक्सीमेटली। हमें पता है जो √3 की वैल्यू है
वो 1.732 अप्रॉक्सीमेटली, और रूट 5 की वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होगी। हम यहाँ पर रूट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू इस समय सॉल्व करना नहीं सिखा रही हूँ रूट को। मैं सिर्फ रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस और उनके बारे में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 अप्रॉक्स होती है, आगे और भी अगर हम इसको बढ़ाएं तो बढ़ती चली जाएगी। उसी तरह से रूट 5 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, राइट। तो हम इन 1.732 और 2 पॉइंट समथिंग के बीच का नंबर ले सकते हैं, जैसे 1.83, 833, 8333, 83333 लाइक दैट, और 1.82, 822, 82222 लाइक दैट। आप नंबर इजीली ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का नंबर निकालने के लिए आपको आ भी जाता है तो डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके बीच में हमें इरैशनल नंबर्स निकालने में कि हमें बहुत ज़्यादा पेन लेना पड़े, ठीक है। तो रूट 3 एंड रूट 5 के बीच में हमें अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ दोनों की पता है, तो उनके बीच का नंबर कुछ भी हम उठा सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फाइंड एन इरैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 7। रूट 2 और रूट 7 के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है, ठीक है। तो हम इसके बीच में आंसर दे सकते हैं रूट 3 एंड रूट 5। दोनों इरैशनल नंबर्स हैं, ये दोनों भी इरैशनल है जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, और इनके बीच में रूट 3 रूट 5 भी आते हैं, ये भी इरैशनल नंबर्स हैं। तो आज हमने सीखा कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना। और इरैशनल नंबर्स किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कैसे निकाले जाते हैं या कैसे मिलते हैं हमने सीखा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे अब मैं नंबर लाइन पर इरैशनल नंबर्स को प्रेजेंट कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी, तैयार रहिएगा। ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम लोग सीखेंगे मेरी अगली वीडियो में इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो ऑफ किया जाता है। ओके, तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी। वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।